हाय, वेलकम टू ईट प्रे लव एंड टैरोट। आज अमावस्या है, न्यू मून फुल मून। तो आज थोड़ा एनर्जी चेक करेंगे आपके पर्सन की। मैं थोड़ी बिखरी हुई हूँ आज, क्योंकि येस्टरडे वाज मासिक शिवरात्रि। तो आज सुबह तक पराना टाइम तक मेरी पूजा चली। अभी मुझे अपनी माँ को लेके जाना है हॉस्पिटल। उनकी लास्ट वीक उनका ग्लूकोमा का ऑपरेशन हुआ था और आज चेकअप है। उसके बाद उनका कैटरेक्ट का ऑपरेशन होगा, वन आई एंड देन अनदर आई। फिर लौटने के बाद मेरी अमावस्या की जो पूजा है वो सब। तो एनीवे, और एक व्यूअर ने कमेंट में लिखा था कि आप फ़ोन कट भी कर सकती है रीडिंग के बीच में, जो मैं करती हूँ। आपने देखा होगा कि मोस्ट ऑफ द टाइम मैं डिस्कनेक्ट करती हूँ, पर कभी कभी मुझे बहुत अर्जेंट अगर कॉल हो तो लेना पड़ता है, क्योंकि प्लीज़ अंडरस्टैंड दैट आई हैव अदर प्रायोरिटीज़ एज वेल। आई लिव विद एन ओल्ड मदर, बच्चे हैं घर में। आई रन होम सेंचुरी फॉर अबंडेंट ओल्ड एंड सिक एनिमल्स। तो बहुत सारे रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है मेरे ऊपर, जो मैं दिल से निभाती हूँ। तो कभी कभी कॉल लेना इम्पॉर्टेंट हो जाता है, तो रीडिंग को पॉज, अगर एकदम अनअवॉइडेबल कॉल होता है, डॉक्टर का फ़ोन आया या फिर इमरजेंसी कॉल आया, तो मुझे लेना ही पड़ता है। आई थिंक आप लोगों को भी ऐसा सिचुएशन में लेना पड़ता है। सो वही मुझे क्लैरिफाई करनी थी। सो एनीवे, बैक टू द रीडिंग। मैं आज चैनल कर रही हूँ कि आप बहुत दिन से आपके पर्सन के मैसेज या कोई मूवमेंट का इंतज़ार कर रहे हो। इट हैज़ बिन मंथ्स, कुछ लोगों के लिए इट हैज़ बिन ईयर्स। 1 साल से ऊपर हो गया है, ना कोई मैसेज आया, ना कोई कॉल आया, ना आपके पर्सन का कोई भी मूवमेंट हुआ आपके प्रति, आपके तरफ। नीदर पॉजिटिव मूवमेंट नॉर नेगेटिव मूवमेंट, कुछ नहीं। लाइक आपके पर्सन गोस्ट करके वो चले गए तो चले गए। उसके बाद क्या चल रहा है, क्या हो रहा है, आप टैरो रीडिंग्स माने बहुत सारे टैरो रीडिंग्स देख रहे हो, उम्मीद जगा रहे हो, पर जो भी हो रहा है रियल वर्ल्ड में कुछ मूवमेंट नहीं है। सब कुछ एकदम सुन पड़ा है, कुछ नहीं हो रहा है। तो इफ़ दिस इज़ योर सिचुएशन, तो मैं एक रीडिंग कर रही हूँ अभी। देख लेते हैं कि आपके पर्सन का कॉन्शियस, मैं 2 डेक्स यूज़ करूँगी। ये जो डेक है, ये मेरे सन एंड मून डेक है। कॉन्शियस एंड सबकॉन्शियस चेक करने के डेक्स हैं। तो मैं पहले आपके पर्सन की कॉन्शियस थॉट्स, एनर्जी जो भी है वो चेक करूंगी, और उसके बाद सबकॉन्शियस में जाएंगे। कलेक्टिव रीडिंग है, टेक व्हाट रेजोनेट्स, लीव द रेस्ट। टाइमलेस रीडिंग है। सो फुल मून की एनर्जी, अमावस्या की एनर्जी इंटेंशन में डाला हुआ है। तो जब भी देखोगे ये आपसे रेजोनेट करेगी। और जेंडर न्यूट्रल रीडिंग है, क्योंकि एनर्जीज डोंट हैव एनी जेंडर। सो अपने पर्सन का नाम ले लो और देखते हैं आज अमावस्या के दिन आपके पर्सन के कॉन्शियस एनर्जी किस तरफ शिफ्ट हो रही है। Queen of Wands, Six of Pentacles, Six of Wands with the Tower। अब आया ऊंट पहाड़ के नीचे। ओके, सो पहला कार्ड आया था क्वीन ऑफ वॉन्ड्स। हो सकता इसका 2 सिचुएशन हो सकता है। वन सिचुएशन, आप बहुत स्पिरिचुअल इंसान हो, स्पिरिचुअल बहुत सारे एक्टिविटीज़ करते हो, बहुत पैशनेट हो, और आपके पर्सन भी आपको लेके बहुत पैशनेट है। ऐसा नहीं है कि आपके पर्सन लव से ज़्यादा आपके पर्सन आपके प्रति लस्ट ज़्यादा फील करते हैं। आई डोंट नो वेदर टू टेक इट एज अ कॉम्प्लीमेंट और एनी वे। सो बट यही आया है, आपके पर्सन अभी क्वीन ऑफ वॉन्ड्स एनर्जी में है, बहुत पैशनेट फील कर रहे हैं आपके प्रति। होता है, क्योंकि जब लूनर साइकिल में जब फुल मून न्यू मून आता है तो एक पुल होता है। तो वहाँ हमारे जो हार्मोन्स है, जो भी है शरीर के, जैसे कि टाइडल वेव्स, ये ज्वार और भाटा, हाई टाइड लो टाइड जैसे होता है लूनर मूवमेंट की वजह से, वैसे इंसान के अंदर के भी जो फ्लूइड्स है उनके भी मूवमेंट्स होते हैं लूनर साइकिल के अकॉर्डिंगली। तो इस न्यू मून डेफिनेटली इट्स अ वेरी डार्क एनर्जी that your person is feeling. It's a dark energy that your person is right now in. So it's a very passionate, lusty energy that your person is feeling towards you.
आपके पर्सन आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं। शायद आपके पर्सन भी कोई मैनिफेस्टेशन टेक्निक यूज़ कर रहे हैं। अब ये मत कहना कि मेरे पर्सन ये सब जादू टोना नहीं करते, मेरे बाबू सोना जादू टोना नहीं करते हैं। आजकल हर इंसान कुछ भी कर सकते हैं, सब कुछ नेट पे अवेलेबल है। कॉर्ड कटिंग से लेके कैंडल मैजिक से लेके लव पोशन से लेके सब कुछ ऑनलाइन अवेलेबल है, तो कोई कुछ भी कर सकता है अगर करना चाहे तो। और आपके पर्सन कॉन्शियसली इधर कर रहे हैं या करने के बारे में सोच रहे हैं, और ऐसे ही मतलब वो कॉन्शियसली आपको, शायद वो जानते हैं कि आप ये सब मैनिफेस्टेशन इन सब चीज़ों में दिलचस्पी लेते हो, तो वो भी शायद आपके ही कुछ टिप्स यूज़ करके आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं, आपके इंटीमेसी को मैनिफेस्ट कर रहे हैं, टू बी प्रिसाइज। 6 ऑफ पेंटिकल्स, आपके पर्सन जानते हैं कि इस रिलेशनशिप में इक्वल गिव एंड टेक नहीं था, उन्होंने सिर्फ लिया है जबकि आपने सिर्फ दिया है। अभी ये कार्ड रिवर्स में आया था, इसीलिए मैं एक बार घुमाई और सीधा कर लिया, तो रिवर्स में आया था तो रिवर्स में ही लूँगी। तो अभी कॉन्शियसली आपके पर्सन वो रिग्रेट कर रहे हैं कि आपके साथ उन्होंने बुरा किया है, सिर्फ लिया है, दिया है कुछ नहीं, देने का झांसा दिया है, देने का प्रिटेंशन किया है कि जैसे वो भी है इस रिलेशनशिप में, जबकि वो कभी भी इमोशनली अवेलेबल नहीं थे आपके पास। सो अभी वो सब सोच रहे हैं और सोच रहे हैं कि इस सिचुएशन को फिर से ये इक्वल गिव एंड टेक में कैसे कन्वर्ट किया जाए। और ये जो उनके अंदर जो भी हो चल, और उनके राइट नाउ अभी उनके अगर ये इस कार्ड में आपका कोई एनर्जी नहीं है, ये 2 कार्ड में आपके लिए एनर्जी था। लाइक मैंने कहा कि आपके पर्सन की ओवरऑल एनर्जी कहाँ शिफ्ट हो रही है, तो ये 2 कार्ड्स आपके लिए था, पर ये कार्ड आपके लिए नहीं है। ये कार्ड आपके पर्सन की अभी प्रेजेंट स्टेट ऑफ माइंड के लिए, अभी आपके पर्सन के माइंड में ना बहुत कुछ चल रहा है, उनकी लाइफ में बहुत कुछ चल रहा है। 6 ऑफ वॉन्ड्स से लेके टार तक वो आ गए हैं। ये कार्ड में मेजर और माइनर आर्काना कुछ कार्ड्स में कंबाइंड होते हैं। सो 6 आपको छोड़ने के बाद, आपको गोस्ट करने के बाद उनकी लाइफ मस्त चल रही थी। थर्ड पार्टी हो ना हो डजेंट मैटर, जिसके साथ भी वो थे या फिर नहीं थे, अकेले थे, व्हाटएवर द शिट, आई डोंट नो, योर पर्सन यू नो द बेस्ट। सो जहाँ भी थे वो बहुत ही विक्टोरियस मोड में थे। आप उनको लग रहा था कि वो जीत गए हैं लाइफ में, सक्सेस, सोशल रिकग्निशन, मस्त लाइफ चल रहा है। सो बट अचानक से उनके लाइफ में सब उथल पुथल हुआ। एक टार मोमेंट आया जहाँ उनका जो बेस है, जिस बेस के ऊपर वो अपनी पूरी लाइफ को सजा रहे थे, वो बेस हिल गया है। हो सकता है प्रोफेशनल सेटबैक, हो सकता है कोई इंटेंस पर्सनल सेटबैक, कुछ भी हो सकता है, हेल्थ हो सकता है, करियर, हेल्थ, अदर रिलेशनशिप, किसी को बहुत कोई बहुत दिल के करीब था, उसको खो दिया, कुछ इंटेंसली, कुछ उनको तो उनके टार मोमेंट लाइफ में आया है जो उनके पूरे लाइफ में उथल पुथल मचा दिया है, और वो अभी उसी में पुल डाउन है। सो द रीज़न कहीं ना कहीं शायद वो यही सोच रहे कि उनके साथ बुरा इसलिए हुआ है क्योंकि उन्होंने ये गिव एंड टेक इक्वली नहीं किया है, आपके साथ बुरा किया है, इसीलिए वो शायद ही वांट्स टू स्क्वायर द इक्वेशन विथ यू, बैलेंस द इक्वेशन विथ यू। और जैसे ही वो आपके बारे में सोचने लग रहे हैं तो उनके अंदर आपके लिए जो पैशन है वो फिर से जाग रही है। मैंने असेंडिंग ऑर्डर में कार्ड लिया था, एक्चुअली डिसेंडिंग ऑर्डर में होना था या फिर व्हाटएवर। सो या ये टार मोमेंट आया, इससे याद आया कि आपके साथ गलत हुआ, उसको सही करना है, और उस आपके बारे में सोचा तो मन में एकदम पैशन और लस्ट भर के आ गया। सो दिस इज हिज कॉन्शियस फीलिंग्स राइट नाउ। बॉटम ऑफ द डेक इज 2 ऑफ कप्स विद द टेम्परेंस। यस, वो इस सिचुएशन में, आई वोंट से इस रिलेशनशिप में, क्योंकि यहाँ रिलेशनशिप का तो कार्ड नहीं है, पर यस आपके पर्सन प्यार आपसे तो करते हैं। शायद आप अपने डिवाइन काउंटर पार्ट से डील कर रहे हो, क्योंकि 2 ऑफ कप्स को हम लोग डिवाइन काउंटर पार्ट के कार्ड मान सकते हैं, और वो इस आपके साथ कुछ बैलेंस लाना चाहते हैं। आपके साथ जो भी ये
चल रहा है, जो भी चल रहा है, मैं रिलेशनशिप के बारे में नहीं कह रही हूँ, रिलेशनशिप को लेके अभी वो कुछ नहीं सोच रहे, पर आपके एज एन इंडिविजुअल आपके साथ जो उनका कम्युनिकेशन या मिसकम्युनिकेशन या जो भी है, वहाँ वो एक बैलेंस लाने के बारे में सोच रहे हैं। उनको लग रहा है ये उनका, अगर वो करते हैं ये पश्चाताप, ये प्रायश्चित अगर करते हैं वो, तो शायद उनकी लाइफ में सब कुछ अच्छा हो जाएगा। ऐसा एक हल्का सा एनर्जी आया है। अब देख लेते हैं कि सबकॉन्शियसली आपके आपके पर्सन की ओवरऑल एनर्जी किस तरफ शिफ्ट कर रही है अमावस्या न्यू मून के दिन आज। अगेन 3 कार्ड्स लूंगी और बॉटम ऑफ द डेक देखते हैं क्या आता है। 3 ऑफ वॉन्ड्स, बहुत वॉन्ड एनर्जी आ रहा है तो बड़े पैशनेट आपके पर्सन, ना सिर्फ आपके प्रति, आई थिंक ओवरऑल भी। नहीं लूंगी इस तरह, जंप करके आओ। क्या आया? 8 ऑफ पेंटिकल्स, अगेन कर्मा का कार्ड। कर्मा तो मिल रहा है आपके पर्सन को आपकी वजह। 3 ऑफ कप्स, 2 बॉटम ऑफ द डेक। देखिए ये कार्ड मैंने लेने से इनकार कर दिया, मेरे हाथ में ये कार्ड आ गया था 9 ऑफ पेंटिकल्स एंड हार्मिट का कार्ड। मैंने कहा कि नहीं, एक जंप करके आओ। ये बॉटम ऑफ द डेक एनर्जी में यही आ गए, और इसके नीचे 5 ऑफ वॉन्ड्स विद द डेविल, इसके नीचे फिर से 6 ऑफ वॉन्ड्स विद द टार। देखिए ये मून डेक, ये सबकॉन्शियस डेक में से भी ये कार्ड आ गया, सेम कार्ड। देखा, 2 डेक्स यूज करने के यही फायदा है, इंटरलिंक्ड एनर्जी मिल जाता है। सो कंफर्मेशन मिल जाता है कि सच में ऐसा ही हो रहा है, ऐसा लग नहीं रहा है, ऐसा हो रहा है। दोनों डेक में से ये कॉमन एनर्जी निकल के आया है। आई विल कम टू द रीडिंग वन बाय वन। फर्स्ट आया था 3 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड। अब देखिए 3 ऑफ वॉन्ड्स और 3 ऑफ कप्स, ये दोनों ही कार्ड जो भी है थर्ड पार्टी को सजेस्ट करती है। तो अभी तक जो मैं कह रही थी कि थर्ड पार्टी है नहीं है, तो थर्ड पार्टी डेफिनेटली है। थर्ड पार्टी सिचुएशन व्हाटएवर। बट ये जो 3 ऑफ वॉन्ड्स, इस डेक में जो 3 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है, ये कोई बहुत ही टाइम इन्वेस्ट करके कोई प्रोजेक्ट में सक्सेस लाने के बारे में वाला कार्ड है। इसका मतलब आपके पर्सन कुछ अपने लाइफ में सब कुछ सही करने के बारे में अभी अंदर ही अंदर सोच रहे हैं, और उसका बेस, जैसे ये टार के वजह से उनका जो पूरी लाइफ में उथल पुथल आ गया था, और आपके वहाँ आया था कि 2 ऑफ कप्स विद द टेम्परेंस, वो आपके साथ एक बैलेंस लाना चाहते हैं। तो यस, वो अभी मैं कह सकती हूँ इस रिलेशनशिप के ऊपर वो एक बार फिर से एक चांस देना चाहते हैं खुद को और इस रिलेशनशिप को। वो अभी रियलाइज़ कर रहे हैं कि कितने मेहनत से आपने ये रिश्ता बनाया, जबकि उनका कोई कंट्रीब्यूशन नहीं था। वो 6 ऑफ पेंटिकल्स वाला एनर्जी सिर्फ दिया कुछ नहीं। सो अभी वो इस रिलेशनशिप में मेहनत करना चाहते हैं। इसका और भी एक मतलब आता है, मैं आपको झूठा दिलासा नहीं दिलाऊंगी। हो सकता है कि टार मोमेंट की वजह से उनके लाइफ में जो भी करियर वाइज सेटबैक, हेल्थ वाइज सेटबैक या इंटरपर्सनल रिलेशनशिप वाइज जो भी सेटबैक आया है, वो उसको फिर से सही करना चाहता है और उस पर मेहनत करना चाहता है। पर इस इंटरपर्सनल रिलेशनशिप में आप भी कहीं ना कहीं आते हो, नहीं तो वो 2 ऑफ कप्स और टेम्परेंस वाला कार्ड नहीं आता। और एक कंफर्मेशन है कि ये आपको लेकर ही आपके रिलेशनशिप को लेकर भी सोच रहे हैं, क्योंकि 8 का कार्ड है। 8 इज़ द कार्ड ऑफ कर्मा। तो ये मेहनत करना चाहते हैं, ना सिर्फ अपनी ज़िंदगी के फाउंडेशन को फिर से बनाने के लिए, बल्कि आपकी इस रिलेशनशिप, आपके प्रति भी उन्होंने जो गलत किया है उसको सही करने के लिए वो एक कोशिश करना चाहते हैं। तो सबकॉन्शियसली भी वो ये रियलाइज़ कर रहे हैं, और उनको ये गिल्ट है, ये रिग्रेट है कि उन्होंने अच्छा नहीं किया। 3 ऑफ कप्स की एनर्जी है, वो अपने लाइफ में फिर से ये खुशी, ये जॉय, ये हैप्पीनेस वापस चाहते हैं। आपके साथ नहीं, अभी उसके बारे में वो नहीं सोच रहे। आपके साथ या थर्ड पार्टी के साथ ऑनेस्टली वो अभी भी कंफ्यूज्ड है, वो इसके बारे में नहीं सोच रहा है। बस उसको अपनी लाइफ में अपनी खुशी वापस चाहिए, अपना सक्सेस वापस चाहिए, अपना रुतबा वापस चाहिए। जो भी उन्होंने ये टार मोमेंट की वजह से खोया है, जिस किसी भी रीज़न के लिए, वो उनको बस वापस चाहिए। अब वो ये नहीं सोच रहा है कि थर्ड पार्टी को ही मैं रखूँगा या रखूँगी लाइफ में, या आपके पास वापस, ये सब कुछ नहीं सोच रहा। बस उसको खुशी चाहिए अपनी लाइफ में। बस वो
सक्सेस, वो हैप्पीनेस, वो जॉय, वो फुलफिलमेंट उनको वापस चाहिए। ये उनकी सबकॉन्शियस एनर्जी है। बॉटम ऑफ द डेक है 9 ऑफ पेंटिकल्स विद द हर्मिट। अभी आपके पर्सन टोटली खुद पर फोकस्ड है, अपने सेल्फ केयर पर ध्यान दे रहे हैं, हर्मिट मोड पे है ज़्यादा। अगेन इट्स अ कॉम्बाइंड कार्ड, हर्मिट एंड द 9 ऑफ पेंटिकल्स। ज़्यादा किसी से मिल नहीं रहे हैं, ज़्यादा बात नहीं कर रहे हैं, ज़्यादा इंटरेक्ट नहीं कर रहे हैं, कम्युनिकेट नहीं कर रहे, पूरे अपने अंदर है। मतलब ही और शी इज टोटली विद इन हिमसेल्फ और हर सेल्फ, और सोच रहे हैं, बहुत सोच रहे हैं, इंट्रोस्पेक्ट कर रहे हैं, और वो दिखाई भी दे रहा है कॉन्शियस रिफ्लेक्शन में और सबकॉन्शियस रिफ्लेक्शन में भी। हाउएवर 5 ऑफ वॉन्ड्स विद द डेविल एनर्जी आया है। कुछ तो है उनके लाइफ में, कुछ तो टॉक्सिसिटी है जो वो तोड़ के नहीं, जो उनको चेन में बांध के रखा है, जैसे चेन में किसी को बांध के रखते हैं। ही इज चेन्ड टू समथिंग, जो जंजीर वो तोड़ के नहीं निकल पा रहे हैं। कोई टॉक्सिसिटी, कोई झूठ, कोई फरेब, वो जल रहे हैं, अंदर ही अंदर वो जल रहे हैं, कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, मिसकम्युनिकेशन, आर्ग्यूमेंट्स, लाइज, डिसेप्शन, सब कुछ, सब नेगेटिव जितना भी चीज़ें हैं वो पूरे नेगेटिविटीज़ में घिरा हुआ है। पर वहाँ से कुछ तो है जिसके वजह से वो बाहर नहीं आ पा रहे। दिस इज ऑल्सो अ कार्ड ऑफ ब्लैक मैजिक। हो सकता है अगर आपका थर्ड पार्टी सिचुएशन है तो किसी ने आपके पर्सन पे ब्लैक मैजिक किया है, यह हो भी सकता है। And like I said, the interlinking energy is the 6 of wands with the tower. ये टार मोमेंट आपके पर्सन की लाइफ में आया है जिसके वजह से वो ऐसा रिएक्ट कर रहे हैं। अच्छा है, कभी कभी ना धक्का मिलना, अगर धक्का ना मिला जाए तो कभी कभी आगे नहीं बढ़ते हम लोग। तो ये जो धक्का मिला है आपके पर्सन को, और जो भी किसी के साथ होता है ना वो डिजर्व करता है, अच्छा या बुरा जो भी होता है हमारे साथ वो हम लोग डिजर्व करते हैं, इसीलिए होता है, अच्छा भी और बुरा भी। तो अगर आपके पर्सन के साथ बुरा हो रहा है तो वो ये डिजर्व करते हैं। और लाइक आई सेड कि धक्का देना बहुत ज़रूरी होता है आगे बढ़ने के लिए। कुछ लोग होते हैं जो आगे नहीं बढ़ना चाहते, एक ही जगह ऐसे फैला के बैठे रहते, तो उसको बहुत ज़ोर से धक्का मारना पड़ता है तो जाके वो लोग थोड़ा फॉरवर्ड मूवमेंट करते हैं। तो करने दो अपने पर्सन को थोड़ा, जो भी ये कर रहे हैं। तो मैं 3 लव मैसेजेस लूँगी क्योंकि मुझे लग रहा है कि आप लोग चाहते हो कि मैं एक बार देख लूँ, क्योंकि ये जनरल एनर्जी था। तो आज फुल मून के, आज न्यू मून के दिन, अमावस्या के दिन 3 मैसेजेस फ्रॉम योर पर्सन जो इस वक्त उनका हायर सेल्फ, आपके हायर सेल्फ से कहना चाहते हैं। बिफोर वी राउंड अप दिस रीडिंग, आई विश आई कुड बी अ डिफरेंट पर्सन। अगेन इंटरलिंकिंग एनर्जी देखा, 2 डेक्स में आया कि उनको सेल्फ रियलाइजेशन हो रहा है, उनको गिल्ट हो रहा है, वो इस रिलेशनशिप के ऊपर मेहनत करना चाहते हैं, इक्वल गिव एंड टेक करना चाहते हैं। एंड दिस कन्फर्म्स आई विश आई कुड बी अ डिफरेंट पर्सन। वो चाहते हैं कि वो अगर एक और मतलब कुछ बेहतर पर्सन हो सकते जो आपको एक हेल्दी रिलेशनशिप ऑफर करते। आई कांट टॉक टू यू राइट नाउ, लाइक आई सेड हर्मिट मोड में है अभी, किसी से बात नहीं करना चाहते, सोचे जा रहे हैं क्या कर सकते हैं, कैसे सब कुछ ठीक कर सकता है, सोच रहा है। अभी वो कोई मूवमेंट नहीं करना चाहता है। आई थिंक ये बहुत दिन से वो यही कर रहा है, वो पूरा हार्मिट मोड में है, इसीलिए नो मैसेजेस, नो कॉल्स, नो मूवमेंट, नथिंग, कुछ भी आप समझ में। हाउ कुड यू एवर फॉरगिव द मेस आई हैव मेड। सी अगेन रियलाइजेशन का कार्ड। मल्टीपल डेक्स इसीलिए यूज करना चाहिए क्योंकि इंटरलिंकिंग एनर्जी मिल जाता है, और इंटरलिंकिंग एनर्जी मिल जाता है तो कंफर्मेशन मिल जाती है कि ये रीडिंग एक्चुअल में जिसके जो कलेक्टिव के लिए हो रहा है उनको वो एक्चुअल में यही सिचुएशन है, ऐसा कोई रैंडम मैसेज नहीं है। This is what the universe wants to convey. So yes, how could you ever forgive the mess I have made? आपके पर्सन थोड़े embarrassed तो है, थोड़े गिल्ट, तो उनको बहुत गिल्ट हो रहा है, एम्बेरसमेंट भी हो रहा है। वो उन्हें पता है कि उन्होंने जो किया वो बहुत ही गंदा फैलाया है। अब वो गंदगी वो कैसे ठीक करेंगे, वो सोच रहे कि आप उन्हें कभी माफ़ नहीं कर पाओगे, या फिर शायद इनडायरेक्टली वो यही बोलना चाहते कि आप माफ़ कर दो।
पर जो भी है, हिम्मत नहीं हो रहा है कि अभी आपके सामने आकर, क्योंकि वो खुद ही अभी उलझे हुए हैं। एक तो वो टार मोमेंट उनकी लाइफ में चल रहा है, सब कुछ झंड होके रखा है। देखिए, प्यार जिंदगी में इम्पोर्टेंट है, पर जब पॉकेट में पैसा ना हो, जब अपना करियर पूरा डूब रहा हो, अपना हेल्थ एकदम आप बीमार हो, तब ना दिमाग में और कुछ नहीं रहता, तब ये प्यार, ये रिकन्सिलिएशन, ये सब नहीं रहता है। तो टोटल फोकस, क्योंकि बिना पैसे के तो कोई एक बॉटल पानी भी आपको नहीं देगा कोई बिना पैसे के। सो आई थिंक योर पर्सन इज ऑलरेडी हैंडलिंग सो मच इन हिज और हर लाइफ राइट नाउ दैट he or she wants to come forward, he wants to communicate, he realizes that he has made this mistake and he wants to rectify his or her mistake, but इतना कुछ चल रहा है, ये सब ये सब उनको पहले समेटना है, थोड़ा स्टेबिलिटी लानी है अपनी लाइफ में, तब आपके पास आना है। कब, मुझे पता नहीं, मैं टाइम देखूंगी भी नहीं, क्योंकि जो एनर्जी अभी मैं पिक कर रही हूँ वो बहुत ही स्लो मूविंग एनर्जी है। मुझे नहीं लगता है कि अगले 6 महीने से पहले कुछ भी मूवमेंट, और 6 महीने लगेंगे। जब भी आप ये वीडियो देखोगे, 6 महीने के बाद कुछ मूवमेंट एक्सपेक्ट कर सकते हो, कोई अपोलॉजी एक्सपेक्ट कर सकते हो, बट नॉट बिफोर दैट। बट एज आई कीप सेइंग दैट डोंट वेट फॉर एनीवन, लिव योर लाइफ। अब अपने शिट हैपन्स इन एवरीवन्स लाइफ, आपके लाइफ में भी हुआ है, आपके पर्सन की लाइफ में भी अभी चल रहा है शिट, सुपर शिट। सो पर एट द एंड ऑफ द डे हम सब हैंडल कर लेते हैं। आपने हैंडल कर लिया है, मैंने हैंडल कर लिया है, आपके पर्सन भी हैंडल कर ही लेंगे। इट्स जस्ट अ मैटर ऑफ टाइम। पर आप अपने ऊपर फोकस्ड रहिए, आप अपने ऊपर ध्यान दीजिए, आप खुश रहने की कोशिश कीजिए, क्योंकि जो भी आप खुद को दोगे वही आप यूनिवर्स से भी अट्रैक्ट करोगे। सो गिव योर सेल्फ ऑल द लव so that the universe can send you more love and healings. Take care. Bye.